और दे साके दा पहला तीर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे हथों चलिया है। वो तीर मेरे सतगुरु जी ने एदी छाती च परो दिता है। ये नाहर खां कई भुआटियां खा के दूर जाके डिगा है। दूजा जो चढ़ रहा सी जरनैल ओदा ना गनी खां सी। गनी खां ओ नहीं माछीवाड़े वाला, ते दूजा सी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उरों गुरज सट के मारिया है। ये सिर उत्ते वजा है ते एदा सिर इस तरह पाट गया जिस तरह मिट्टी का कच्चा भांडा पाट जाता है। तीजा जो चढ़ रहा सी ओदा नाम मरदूद खां करके भी वर्णन किया है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने इस गल का जिक्र जफरनामे विच भी किया है। जद औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने एक गल कही कि ऐ औरंगजेब मैं की करदा, तू इतना मैनू मजबूर कर दिता कि मैनू जंग दे मैदान च आउणा पिया। किते कोई ये ना कह दवे कि गुरु गोबिंद सिंह ने अजाई तलवार चक लई है। गुरु नानक दे दरबार दा एक नियम जे पहला केवल प्रेम दी बोली है। गुरु नानक दे पातशाह जी तो लैके गुरु रामदास पातशाह जी तक प्रेम दी बोली। कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं, पर जद जालम ते जुल्म ना मुड़िया उदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने शांति ते सबर नाल कुर्बानी दिती, हद मुका दिती। उस तो बाद जाके क्रांति की आवाज आई है ते गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने मीरी पीरी दियां दो तलवारां पहन के जालम हुकूमत का मूँह मोड़ के रख दिता सी। उस तो बाद भी गुरु हरराय पातशाह जी तो लैके गुरु हरकृष्ण पातशाह जी तक केवल प्रेम की बोली है। कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं, पर जद जालम ते जुल्म ना मुड़िया उदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ते उन्हां दे सिखां ने शहीदी दे के सबर ते शांति दी हद मुका दिती। तद भी जद जालम ते जुल्म ना मुड़िया उदों गुरु नानक दे दरबार तो आवाज आई चूंकार अज हमा हीलते दरगुजस्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। उदों शमशीर दे दस्ते उत्ते हथ गया है। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने लिखिया सी कि ऐ औरंगजेब मैं की करदा, मैं एक पहाड़ी ते अपनी जगह ते बैठा सी पर तुसी उत्थे घेरा पा लिया, कसमां खा दियां, असी आनंदपुर साहब दा किला छड़ दिता, तुसी धोखे नाल हमला कीता, परिवार विछोड़ा हो गया। अज मेरे पास 40 भुखे भाने सिंह रह गए ने। गुरसनै चिकारे कुनद चहल नर कि दहलक बरायद बरो बेखबर। चहल नर का मतलब है 40 भुखे भाने सिंह कि 10 लाख फौज आके टुट के पवे, किथे दा न्याय। ते जे तुसी मैनू लाचार कर दिता है बा लाचारगी दरमिया आमदन। मैं लाचार होके जंग दे मैदान च उतरिया, पर एक गल याद रखियो बा तदबीरे तीरो तीरो तुफंग आमदन। जे तुसी लाचार कर दिता है ते हुण मैं निहत्था जंग दे मैदान च नहीं आवांगा। हुण मैं भी तुहाडी झोली च तीरां दी बाछड़ ते नेजियां तलवारां दी मार पावांगा ते मेरे सिंह भी पाउणगे। उदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने लिखिया सी जे मरदूद खां पिठ विखा के ना दौड़दा ते एक तीर मैं एदी छाती च भी परो देना सी। इधर ए मुगल फौज घबरा गई, सोचिया गुरु गोबिंद सिंह जी नूं इउं पकड़िया नहीं जा सकदा। ते उदों इन्हां ने विउंत बनाई कि इक्को वारी हमला करके ते इस गड़ी नूं मटिया मेट कर दईए ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ते इन्हां दे ਸਿੰਘਾਂ नूं खत्म कर दईए। पर इधर भी विउंत बन गई। वेखो दुनिया दे विच अज तक ना ऐसी कोई जंग पहलां होई है ना हुण होवेगी। अज दी जंगां की ने, एक परमाणु बटन दा बटन दबाओ परमाणु बंब दा ते दुनिया नूं निर्दोषां नूं खत्म करके रख दिओ। जंग ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ते उन्हां दे ਸਿੰਘਾਂ ने लड़ी है। केवल 40 ਸਿੰਘ ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का इशारा हो गया है, हुक्म होया एक ਸਿੰਘ अगे होके लड़न लई नितरेगा ते 4 ओदी मदद लई जाणगे। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जत्थे निकलणगे। सब तो पहला भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी अगे आए ने। मेरे सतगुरु हिम्मत भी तुसी बख्शी है, सिंह नाम भी तुसी दिता है, अज करो कृपा सब तो पहला मैनू जंग दे मैदान च भेजो। शरीर ठीकरा बेशक टुट जावे पर मेरी आत्मा तुहाडे तो विछड़े ना। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा हिम्मत सिंह इस शरीर ठीकरे दी कोई परवाह नहीं है, असी ते गुरु पिता बारे भी कह दिता ठीक कर फोर दलीस सिर
प्रॉपर किया पयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। असी गुरु दे शरीर नूं भी ठीक करा के आए, क्योंकि शरीर दी महानता नहीं, अंदर आत्मा कितनी क महान वसदी है। ते तेरी आत्मा गुरु दा रूप हो चुकी है। तेरा शरीर बेशक लग जावे, पर तेरी आत्मा साडे तो विछड़ेगी नहीं। चार सिंह नाल तुरे ने भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी, जद चमकौर गढ़ी दा दरवाजा खोल के इक्को वारी जयकारा गजा के टुट के जद दुश्मन दी फौज उत्ते पए ने, इन्हां ने ओ तीरां दी बाछड़ कीती है, ओ तलवारां दी मार मारी है, नेजियां दे विच पिरो दिता है। दुश्मन हल गया है, कंब गया है, कई कायर पिठ विका के दौड़ पए ने, पर कितना क लड़दे पंज सिंह सन, शहीदियां पा गए ने। दूजा जत्था नितरिया है, वह भी लड़ रहा है। इधर सिंह भाई दया सिंह जी नूं कहन लगे, दया सिंह जी गुरु दी आवाज़ ते सब तो पहला तुसी सीस देण लई उठे सी, गुरु तुहाडा कहा कदी नहीं मोड़नगे। एक काम करो, जिस तरह मर्जी सतगुरु जी नूं मना लो। सतगुरु जी साहबजादियां नूं लैके चमकौर गढ़ी नूं छड़ के निकल जाउण, असी मुकाबला करांगे। जे असी शहीदियां भी पा गए, गुरु मौजूद है, साडे वर्गे कई सिंह सजा लैणगे। पर जे किते अज सतगुरु भाणा वरता गए ना, ते साडे वर्गे करोड़ मिल के भी कुछ सवार नहीं सकणगे। दया सिंह जी अगे वधे ने, ते अचानक तकदे की ने कि वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने गल दे च पल्लू पाया होया है, गल दे विच ओह कपड़ा परना पाया होया है, हथ जुड़े होए ने, गोडे टेक के अपने गुरु पिता नूं एक गल कह रहे ने, मेरे सतगुरु गुरु पिता मैं वेख रहा जंग दा मैदान है, मेरे सिंह भरा जाना हूल हूल के शहीदियां पा रहे ने, मेरा मन भी करदा कि मैं जंग दे मैदान च जावां ते इन्हां दे आहूलादियां जिन्हां ने सानू धोखा दिता है, मैनू तुसी हुक्म करो। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उदों बाबा अजीत सिंह नूं एक बचन कहा कि अजीत सिंह जिस दिन भंगाणी दा युद्ध जित के आए सां, उस दिन तेरा जन्म होया सी ते असी तेरा नाम रखिया सी अजीत सिंह। अजीत सिंह दा मतलब जिन्हों कदी कोई जित ना सके। याद रख, जंग दे मैदान च जा रहा है, तेरी छाती उत्ते ते जितने मर्जी वार होण, पर तेरी पिठ उत्ते एक भी वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी दा पड़ पोतरा है, तू गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दा पोतरा है, तू गुरु गोबिंद सिंह दा बेटा है। याद रख, तेरी पिठ उत्ते एक भी वार नहीं होना चाहिए, किते कोई ये ना कह दे कि गुरु गोबिंद सिंह दा बेटा पिठ विखा के दौड़ रहा सी। उदों बाबा अजीत सिंह दे हाथ जुड़ गए ते एक बचन कहा, नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा। देखो वर्डिंग कैसी प्यारी है, शब्द कैसे प्यारे ने। कह दिता नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा। मेरे पिता तुसी मैनू अजीत सिंह नाम दिता है, मैं किसे तो जितया नहीं जावांगा। नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता ना आऊंगा। जे मैं जित गया तो ठीक है, हार के मैं तुहानू जिंदा मुंह नहीं विखावांगा। याद रखियो, जिहड़ा सन्मुख लड़के शहीदियां पा जावे, उन्होंने दुनिया दे च कोई जित नहीं सकता। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ये बचन कर ही रहे सन कि इतने दे विच भाई दया सिंह जी आ गए ने। दया सिंह ने एक गल कही है, सतगुरु साहबजादियां नूं लैके निकल जाओ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, दया सिंह किहड़े साहबजादियां दी गल करदे हो कि तुसी मेरे पुत्र नहीं हो? सुनो अजीत सिंह की कह रहे ने। ते उदों बाबा अजीत सिंह जी नूं थापड़ा दे के घोड़े दे उत्ते सवार कीता है। सतगुरु जी ने अपने भत्थे विचों तीर दिते ने। भाई साहब भाई मोहकम सिंह जी नाल आए ने कि आ सतगुरु जी साहबजादा जी की अगवाई विच जंग दे मैदान च लड़ना मैनू भी मिले। सतगुरु जी ने आग्ञा दे दिती। पंज सिंह नाल तुरे ने। जिस वेले चमकौर गढ़ी दा दरवाजा खोल के साहबजादा अजीत सिंह इक्को वारी बिजली वर्गी फुरती नाल टुट के जयकारा गजांदियां होया दुश्मन दी फौज उत्ते टुट के पए ने।
ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਸ਼ੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਤੀਰ ਸਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇਜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਏ। ਉਹ ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਲ ਗਿਆ ਏ, ਕਈ ਕਾਇਰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇਜੇ ਦਾ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੇਜਾ ਅੰਦਰ ਗੱਡ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤੇ ਗੱਡਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸੂਤ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਿਰਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੀਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਤਮ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇਜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਸਰ ਖੂਬ ਦਲੇਰੀ ਸੇ ਲੜਿਓ। ਪਿਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ। शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। मेरे पुत्र मैनू तेरे तो ये आस सी, पराई अमान क्यों रखी है, दिती हूँ सुख होए, जिसकी बस्त तिस आज्ञा राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। मेरे मालक वाहिगुरु ये तेरी दिती दात सी, तैनू ही सौंप दिती है। सतगुरु जी थले उतरे ने ते छोटे साहबजादे बाबा जुझार सिंह इक्को एक पुत्र अखां दे सामने रह गए ने। 14.5 साल की उम्र है, दौड़ के पिता कोल आए ने ते कहंदे पिता जी वीर गया है, मेरा भरा जंग दे मैदान च गया कि वापस आवेगा। सतगुरु जी ने कहा पुत्र वड्डा भरा ते शहीदियां पा गया है। उदों कहंदे ने हथ जुड़ गए ते एक बचन कहा, जो अल्लाह यार खां जोगी दी अपनी भावना है। एक मुसलमान असी तो लिख ही सकते हैं ना, एक हिंदू भरा भी लिख सकता है, पर एक मुसलमान लिखे बड़ी वड्डी गल है। ओदी अंदर दी भावना जज्बा वेखो। वो लिखदा है कि बाबा जुझार सिंह ने बचन किया, भाई से बिछड़ के हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं पाता। ऐ गुरु पिता असी ते दोनों भरा इकट्ठे रहिंदे सां, आनंदपुर साहब तो तुरे इकट्ठे, सरसा इकट्ठियां पार कीती, इत्थे सुत्ते राती इकट्ठे, हुण जंग दे मैदान च भेजण लग्या क्यों वितकरा कीता। भरा नूं पहलां भेज दिता, मैनूं पिछे रख लिया ए, मैनूं भी जंग दे मैदान च भेजो ते मैं सामने सन्मुख हो के इन्हां जालमां दा टाकरा करना चाहुंदा। ते कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने घुट गलवकड़ी च लैके एक बचन कहा कि मेरे बच्चे जे अज तैनूं आवाज मार के बुलाउणा पैंदा जंग दे मैदान च भेजण लई ते एक कमजोरी रह जानी सी, पर जे तू अज आप तुर के आया है ना। ते सोहण सिंह सीतल ने कमाल दी गल लिखी है कि जिस कौम दे उसरइये इउं जाना तली ते धर के अगे वधण, उस कौम नूं कदी कोई मिटा नहीं सकदा। याद रखियो दास ते एक बचन कह दिंदा हुंदा है गुरमुखो, हर एक मनुख दा जन्म हुंदा